आज जिला स्तरीय पथक के माध्यम से यह मालेगांव तालुके में विभिन्न ठिकानी छापे मार के इसकी कार्रवाई अवैध गौन खनिज उत्खनन के ऊपर कार्रवाई की गई थी। आदरणीय महसूल मंत्री महोदय ने पिछले हफ्ते में नासिक में एक बैठक ली, जहां पर मालेगांव तालुका, मैं अभी शहर और ग्रामीण दोनों एकत्र करके बोल रहा हूँ, मालेगांव तालुका में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का फंड है वो बहुत कम मात्रा में जमा हुआ है, इस पे चिंता व्यक्त की। और उसकी वजह से जो विकास काम डीएमएफ अंतर्गत हो सकता है, बिकॉज जो तालुके में उत्खनन होता है उसी तालुके में उसका खर्च करना पड़ता है। इनफैक्ट जो क्षेत्र में होता है, अगर आपके शहर के अंदर उत्खनन हो रहा है तो आपके शहर में ही वो पैसा खर्च होता है, एक तालुके का फंड दूसरे तालुके में नहीं जाता। तो जिस तालुके का फंड है वहीं पर उसका खर्च करना अपेक्षित होता है। तो बहुत कम मात्रा में मालेगांव में था। जैसे अगर हम विचार करें तो सिन्नर में 8 कोटी था, मालेगांव में उसके तुलने में बहुत कम था। तो इस पे चिंता व्यक्त की। मालेगांव में बड़े पैमाने पे बांधकाम व्यवसाय हो रहे हैं, उसके साथ साथ वाड़ू यहाँ पर गिरना नदी होने की वजह से उपलब्ध है। तो यहाँ पे अवैध गौन खनिज की तकरार भी टाइम टू टाइम आते रहते थे। तो इसी बारे में आदरणीय दाता भूसे साहब हो, आदरणीय बावनकुले सर हो, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए कि स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसी के बदौलत जो हमारे जो जिला स्तरीय पथक है, तो हमने सिन्नर और इधर अदर तालुके से वहाँ से पथक भेजी। वहाँ के तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम आई और उन्होंने कुछ जगहों पे छापे मारे, जहाँ पे कुछ वो डिटेल्स वो आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितने हैं। वहाँ पर जो भी मिला है उस पे जो हमारा जो गौन खनिज कायदा है 48 का सेक्शन है, कलम है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। और जो भी दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है वो करने की स्पष्ट निर्देश आदरणीय मंत्री महोदय भूसे साहब हो, आदरणीय बावनकुले सर हो, सबके तरफ से उपलब्ध है। तो इस पे कार्रवाई की जा रही है। और एक और चीज़ जो आज यहाँ पर चर्चा करते हुए विभिन्न अधिकारियों से, यहाँ के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए समझ में आया कि इसकी सिस्टम हमको मालेगांव में बैठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जितने बिल्डिंग परमिशंस निकलते हैं उसके लिए जो उत्खनन होता है, उसके लिए जो वाड़ू लगती है, वो लोगों को वैध तरीके से उपलब्ध हो और कोई भी प्रकार के अवैध धंधे को मतलब वहाँ पर एक मौका भी किसी को ना मिले कि अवैध धंधा इस पे हो सके। इसका मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी प्रकार का वैध धंधा अगर हो रहा हो तो लोगों के लिए भी अनुकूल होता है। कोई भी सरकार का भी, महानगर पालिका का भी जो विकास निधि है उसमें कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और इसका तो ठेठ फायदा, ये जो माइनिंग का फंड होता है उसका ठेठ फायदा जो है वहाँ स्थानिक लोगों को होता है, बिकॉज वो फंड जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में, डीएमएफ करके एक फंड होता है। और उसमें कुछ जिले जैसे हमारे चंद्रपुर जैसे जिले में वहाँ 400 करोड़ रुपए जमा होते हैं। और नासिक में भी उसकी मतलब उसके तुलने में 40 करोड़ ही जमा होते हैं। तो उसको अगर हम बढ़ा सकें और मतलब ये अवैध को वैध कर सके तो शाला, आरोग्य, रस्ते इत्यादि बाकी भरपूर प्रकार के विकास काम मालेगांव शहर और आजू बाजू के परिसर में भी हो सकते हैं। सर, अभी बात होती है कि IITs जो आपकी कॉर्पोरेशन की स्कीम थी, उसकी जो इमारतें बनाई गई उसमें भी बड़े पैमाने पे खुदाई हुई है। वो लोगों ने पाए तक के खोद के मैडम को। तो हमने इस केस में जो एक्सकवेशन पे जो ये होता है रॉयल्टी का जो बात है, उसके लिए मालेगांव महानगर पालिका, जिले भर के सारे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नासिक और मालेगांव महानगर पालिका, उनके जो IPHS का जो वेबसाइट है और उस पर जो बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉड्यूल है उसमें किए गए उत्खनन, उसके अंदर दिए गए बिल्डिंग परमिशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में इसका मैंने महानगर पालिका को ही बोला कि आप ऑडिट करके आप दो और उसकी वसूली जो है हम करें, जिसके वजह से इस वसूली का सबसे बड़ा फायदा है कि उसी परिसर में रस्ते, बिकॉज वो एक रीजन डिफाइंड है, तो मालेगांव शहर में जो भी DMF मिलेगा वो मालेगांव शहर में ही खर्च होगा। उसमें मतलब रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इस प्रकार के जो चीज़ है वो हम डेवलप कर सकते हैं और उसको और उम्दा कर सकते हैं, उसको और अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो DMF पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इस पे सिस्टम बैठाने की ज़रूरत है। मालेगांव में मुझे और ज़्यादा आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एडिशनल कलेक्टर है, परंतु और रेगुलरली आने की मैं कोशिश करता हूँ, परंतु और बाकी ज़िले में और बैठक वगैरह की
व्याप्ति जास्त होने की वजह से नहीं आ पाया, बट मैं अगले 10 दिनों में इधर आके इसके बारे में महानगर पालिका के आयुक्त साहब से भी बात हुई है, तहसीलदार प्रांत अपर जिलाधिकारी से भी बात हुई है। इसका हम लोग सिस्टम यहाँ पे और अच्छा और उम्दा करने की कोशिश करेंगे। सर क्या सरकार का जो प्रोग्राम है ये अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो कलेक्टर एज ए कलेक्टर आपकी तरफ से मेरी तरफ से सारे जो अतिक्रमण धारक हैं उनको मेरी यही विनती रहेगी कि जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अगर महानगर पालिका या बाकी संस्थान अतिक्रमण हटाते हैं तो जब जेसीबी चलता है नुकसान आपका ही हो जाता है। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोग वॉलंटरीली हटा लें अतिक्रमण, जेसीबी आने के पहले ही आप हटा लें, नोटिस सबको जा चुकी होंगी, कोर्ट में भी कुछ लोग गए होंगे, वहां पे भी रिलीफ वगैरह मिला होगा, जिन कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। तो अगर लोग वॉलंटरीली हटा ले अतिक्रमण तो वो सबसे फायदेशीर होता है, क्योंकि मटेरियल का जो नुकसान कभी कभी अतिक्रमण हटाने में हो सकता है उसका नुकसान नहीं होता है। अतिक्रमण जब हटता है तो सीजर्स होते हैं, वो मटेरियल मालेगांव महानगर पालिका के पास आता है, वो ऑक्शन वगैरह करते हैं कभी कभी। तो मेरी इसमें गुजारिश यही रहेगी कि जो भी अतिक्रमण धारक हैं उनको मेरी यही गुजारिश है कि आपन वॉलंटरीली कानून गया हुआ आप खुद ही हटा लें और स्व इच्छा से हटा लें, तो इससे सबका फायदा होता है। और इसके लिए मालेगांव महानगर पालिका को पुलिस की प्रशासन जो इतर विभाग है, पीडब्ल्यूडी और इतर सारे विभाग हैं, उनके तरफ से जो भी मदद महानगर पालिका को चाहिए हम करेंगे। परंतु अतिक्रमण मुक्त शहर स्वच्छ शहर होता है, अपघात मुक्त शहर होता है और लोगों को भी हेल्पफुल रहता है कि कोई भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो और कोई भी संस्थान, कोई भी रास्ता, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी जगह पर अतिक्रमण ना हो। मेरे सबसे यही गुजारिश रहेगी कि अतिक्रमण आप खुद ही हटा लें। और मालेगांव में तो पुनर्वसन का भी काफी, जो कुछ अतिक्रमण के जो बड़े केसेस हैं उसमें तो पुनर्वसन की भी इन्होंने नियोजन कर रखी है, उसमें वो आगे जाके स्थानिक विषय स्थानिक स्तर पर छुड़ाने का प्रयत्न। रॉकेल का जो नियोजन है, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए रॉकेल का जो कोटा लोक संख्या के अनुसार हमने बांट दिया है। रॉकेल अब आना शुरू भी हो गई है। रॉकेल की जो बाटअप है, जो गरीब कुटुंब है, उनको हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि जो भी लोगों को रॉकेल लगता है, अपने रास्तेदार में दुकान, जिसको राशन की दुकान कहता है, आप उनसे संपर्क करें, अपने राशन कार्ड पर रॉकेल ले सकते हैं। बाटअप देखिए अभी आना शुरू हुए हैं, कुछ ट्रक्स आए हैं, कुछ वो जो ये होते हैं ना हमारे ये जो टैंकर्स वो आए हैं और कुछ आ रहे हैं, तो उसका वाटअप, उसका सप्लाई चेन शुरू है, उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। सर प्रत्येक राशन कार्ड कितने, उसमें उसका वो उसका एक टेबल है, वो एग्जैक्ट डेटा आप देख के दे दीजिए कि किसको कितना अलाउ किया गया। पानी माफिया, वाटर माफिया के खिलाफ बारंबार पत्र विभाग, महसूल विभाग को किया जाता है, एविडेंस भी दिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन, महसूल प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता। नहीं, तो इसके वजह से आज हम लोगों ने जिला स्तर से भी पथक भेज के कार्रवाई की है। परंतु इसमें मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगा कि ये जो इसका अगर हम सिस्टम ठीक से डेवलप करें तो ऑटोमेटिकली तकरार की संख्या भी कमी होगी, अवैध काम भी कम होंगे, वैध काम बढ़ेंगे। उससे सबसे बड़ा फायदा जो है मालेगांव शहर को और ग्रामीण भाग को सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इसके वजह से आपके स्कूल्स में जो छोटे बड़ी चीजें हैं, स्कूल्स की क्लासरूम्स की दुरुस्ती, हॉस्पिटल्स की दुरुस्ती, उसके लिए निधि उपलब्ध होगा। इसका प्राधान्य गाभा क्षेत्र उसमें है। तो अगर आप इसका ठीक से करें, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो उत्पन्न शहर में डेवलप आएगा वो इधर ही रहेगा। जो उत्पन्न जैसे सिन्नर में अगर उत्पन्न हो वो पैसा इधर नहीं आएगा, और इधर का पैसा सिन्नर या निफाड या नासिक शहर या त्रिंबकेश्वर वहां पे नहीं जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसके उत्पन्न को बढ़ाने के लिए बीपीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो आप करें, जिसकी वजह से विकास कामों को और गति मिलेगी। कि आप एक दौरा मालेगांव, जो माडा कॉलोनी, जो न्यू मालेगांव बनाया गया, आप खुद एक विजिट कीजिए, तो उसकी जो कंडीशन है शायद वो देखकर आप एक्शन भी मतलब उस पर लेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए की बनाई हुई इमारत खनन माफिया ने नीचे से पूरा खाली कर दिया है। अब वो बिल्डिंग किसी को हम हैंडओवर भी नहीं कर सकते, वो कभी भी मतलब गिर सकती है, करोड़ों का नुकसान। वो मालेगांव महानगर पालिका सक्षम है इस विषय में विचार करके कार्रवाई करने के लिए, तो मालेगांव महानगर पालिका करेगी इस पर। सर दरेगांव पहाड़ पर अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल, आज चारों प्रभाग समिति चुनाव था और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पार्टी के प्रभाग 2, प्रभाग 3 और प्रभाग 4 आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा रहम व करम है, और मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से
तमाम शहरियान का, तमाम कारपोरेटरों का शुक्रगुजार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम लोगों के तीनों प्रभाग के जो प्रभाग समिति के चेयरमैन हैं बिन विरोध चुन के आए, ना किसी ने फॉर्म उठाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जतों से नवाजा हम लोगों को। हमारी एक ऐसी इस्लाम पार्टी की एक सीट, जो पहली सीट हमारी वार्ड नंबर 6 की बिन विरोध आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 3 सीट आज प्रभाग समिति की जो चुनाव चेयरमैन बने हैं वो भी बिन विरोध आए, और एक सुसुने के भी बिन विरोध आए। और हमारे जो प्रभाग 2 के चेयरमैन हैं सरजील अंसारी, और प्रभाग 3 के जो चेयरमैन हमारे उद्धव दरेकर साहब, और प्रभाग 4 के जो है आमीन खान शब्बीर खान साहब, मैं इन तीनों को चारों को जो प्रभाग चेयरमैन है महापुर मैडम की जानिब से, तारा मैडम की जानिब से, मेरी तरफ से और आसिफ शेख रशीद साहब की जानिब से मैं तीनों चारों प्रभाग के चेयरमैनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहरियान को भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह का एहसान है, हमारे चारों यानी तीनों इस्लाम पार्टी के चेयरमैन चुनाव में बिन विरोध हुए। हाँ जी साहब, इमाम की जानिब से पोस्ट कैसे चल रही थी कि वार्ड पे जो है इस तरीके से कमेटी बनाई गई है कि इमाम का कोई भी मतलब चेयरमैन ना बन सके। चेयरमैन गलत बात है। आप यादी उठा के देख लीजिए, लिस्ट उठा के देख लीजिए। प्रभाग 2 की बात अगर देखेंगे तो एमआईएम पार्टी का सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, ना उनको सूचा करना अनुमोदक है। और प्रभाग 3 के अंदर भी एमआईएम के काफ़ी नगर सेवक है, और प्रभाग 4 में भी काफ़ी सारे एमआईएम के नगर सेवक है। आप यादी उठा के देख लो, रेशो भी देख लो उसका आप। अस्सलाम वालेकुम। आज चारों प्रभाग का चुनाव डिक्लेयर हुआ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रभाग पर हमारे इस्लाम पार्टी का चेयरमैन बना और इस्लाम पार्टी का झंडा बुलंद हुआ। प्रभाग नंबर 3 में हमारे दरेकर अन्ना जी के लड़के, 2 में हमारे सरजील अंसारी, और 3 में 4 में आमीन शब्बीर खान, 4 में। ऐसे हमारे 3 प्रभाग पर इस्लाम पार्टी का झंडा बुलंद हुआ, इस्लाम पार्टी का चेयरमैन बैठा। क्योंकि इस्लाम पार्टी इस मर्तबा कारपोरेशन चुनाव में इस्लाम पार्टी 1 नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। रेशों में हम इतने आते हैं कि तीनों प्रभाग पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम पार्टी का चेयरमैन बैठा। ये हमारे लिए, हमारे लीडर आसिफ शेख के लिए, हमारे सभी नगर सेवक के लिए, हमारी पार्टी के लोगों के लिए ये बाइसे फक्र है। आगे तरक्याती कामों का क्या फैसला ये रहेगा? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा महापौर बैठा इस्लाम पार्टी का। अब अभी तक इससे पहले प्रशासक राज था, अब यहाँ पर कुछ था ही नहीं। यानी मैं आप लोगों को कारपोरेशन की बजट स्थिति बता रही हूँ कि अब यहाँ से नया बजट इशू होगा, उसमें हम मालेगांव शहर में कहाँ अशाद ज़रूरत है, पहले वो कामों को हम प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हम हमारे जितने भी नगर सेवक हैं वो अपने अपने इलाके में जो ज़रूरी कामों को पहले अंजाम देने का काम करेंगे।